जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका नाम रोशन होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज कोई चंद खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ऐसा तीर आज मैं छोड़ने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। जो मुंह खोल रहे हैं उनके अंदर तीर आ रहा है, बोलो आ गया तीर। ये तीर आपको मारने वाला नहीं है, जिताने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको समझना है इस बात के लिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो, शैतान तेरे तीरों को आज मैं तोड़ देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरे धनुष को मैं तोड़ देती हूँ। मैं अपने बच्चों को आज से सिखाया करूंगा। आज मैं समझ गया हूं इस प्लानिंग को शैतान की, कि शैतान हमारे बच्चों को खराब करना चाहता है। कितने लोगों को पता है, जीसस जब पैदा हुआ शैतान उसको मारना चाहता था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा, बोला अपने लाल को अपने तीर को लेके भाग जा। और भाग गया, छिप गया। छिप गई मूसा की मां अपने बच्चे को लेकर। लेकिन आप लोग खुला छोड़ देते हैं। कोई नहीं पुत्र, 1 लाख रुपए का मोबाइल ले ले, कोई गल नहीं, ले ले पुत्र ले ले, कोई गल नहीं, ले ले। थोड़े दिन में पता लगेगा मां क्या कर रही है, रो रही है, भाग गया किसी लड़की के साथ, भाग गया किसी लड़के के साथ। भाई साहब इतना खुला मत छोड़ो। बाइबल बोलती है गिनती की किताब में, खुला है जो पात्र, खुला है जो ढक्कन। कह रहा है कि ओ अपने पड़ोसी को बोलो, ओ ढक्कन, ढकना ढक अपने दिमाग पर, यीशु के लहू से ढक लो। आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कहता है जो बच्चे, जो परिवार के लोग कहते हैं कि यीशु के लहू में नहीं ढकते अपने बच्चों को, इसलिए शैतान अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक कर रहा है। आपका फर्ज है अपने बच्चों को छिपाना यीशु के लहू में। मूसा की मां ने कह रहा क्या किया, मूसा को छिपाया। कह रहा है उस राजा से छिपाया जो उसको मारना चाहता था। यीशु के बाप ने, यीशु मसीह के बाप ने, यूसुफ ने, कह रहा कि उस मरियम ने, कह रहे छिपाया अपने बच्चे को, छिपाया कि नहीं, अपने गर्भ को छिपाया कि नहीं। कह रहे आप, कह रहे कि लोगों के गर्भ गिर जाते हैं, अपने गर्भ को छिपाते नहीं है। क्यों गिरते हैं गर्भ? इसलिए गिरते हैं। क्यों नहीं बनती औरतें मां? क्योंकि उसको पता है, कह रहा है ये बच्चे पैदा होने के बाद मसीहत का नाम ऊंचा करने वाले हैं। हा हा हा, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज बातें करेगा। चर्च आज आपकी स्टोरी बदल जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होगी। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो, मैं आज ऐसा तीर छड़ांगी। ओ भाई साहब प्यार से बोलो, मैं ऐसा तीर छोड़ूंगी जो सीधा मेरे कर्जे को उतारेगा आज यीशु मसीह के नाम में, जो मेरे बच्चों को आशीषित करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज वो तीर सीधा जाने वाला सीधा, और वो तीर गया जब शाऊल प्रार्थना करा। किसका तीर सीधा जाता है? बहुत लोग तीर चलाते हैं यहाँ पर आकर, पादरी साहब मैं प्रे करके देखा। मैं कह ले आजा भाई। एक आया बोलता है पादरी साहब मैं प्रे करके देखूं। मैंने कहा आजा भाई तू भी आजा, तू कर ले प्रेयर। जब मैं हीलिंग क्रूसेड में जाता हूं, जब कोई किसी को कोई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो मैं उसको बोलता हूं है किसी में दम, उठाओ उठाओ इसको। तो वो बोलता है मैं करके देखूं। मैंने कहा देख ले, तू भी देख ले, तू भी चेक कर ले भाई साहब। और जब वो चेक करता है, प्रार्थना करता है, तीर चलाता है, लेकिन वो तीर टेढ़ा, कहते हैं पता नहीं यार और दिन तक सीधा लगता सी, कितने जा रहा तीर। भाई साहब तेरे को नहीं पता, प्रॉफिट इधर खड़ा है। हालेलुया। आपको समझ रहे हैं? अभी इसमें अगर आप दाएं बाएं देख रहे हैं, दाएं बाएं सुन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर जो मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं तीर सीधा चलने वाला। आप ही की जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है, आप ही के बच्चों को इस्तेमाल करने वाला है आज, और कोई नहीं। आपका घराना आशीषित होगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आप ही की प्रार्थनाओं से कह रहे हैं कि आज कैंसर की रिपोर्टें क्या, शुगर की रिपोर्ट क्या, हर बीमारी बाहर जाने वाली है, रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है। क्या ये तीर अच्छा है कि नहीं? कह रहा है यीशु मसीह के लाल बनो, यीशु मसीह के तीर बनो। कह रहा धनुष आपके पास है। यीशु मसीह बोलता है आपके बच्चे मेरा भाग हैं। इसका मतलब परमेश्वर को पता है, शैतान को भी पता है कि इनके बच्चे, कह रहे कि ये यीशु मसीह का नाम लेने वाले हैं और उसका रोशन करने वाले हैं। इसलिए वो क्या करता है, उसी समय वो उन बच्चों को मारना चाहता है। एक बार क्या हुआ कि स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल जो है स्कूल में जा रहा था, और उसी समय उसकी साइकिल जो है वो नदी में गिर गई और वो भी गिर गया। बेचारे को तैरना नहीं आता था और वो डूब रहा था। लेकिन उसी समय कुछ बच्चों ने उसको फटाफट, वहां से स्कूल के बच्चे गुजर रहे थे, और जब बच्चे गुजर रहे थे तो उस समय में वो बच्चों को देखकर प्रिंसिपल बोलता, करा बचाओ 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 बचाओ, अरे भाई डूब गया, बचा लो बचा लो, अरे बच्चों स्टूडेंट आ जाओ, बचा लो बच्चों बचा लो। और बच्चे क्या कर रहे थे, कह रहे छुट्टी होगी छुट्टी होगी। कह रहे डूब गया प्रिंसिपल, डूब गया, मजा आया, छुट्टी होगी छुट्टी होगी छुट्टी होगी। और उसके बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल अगले दिन, बच्चे तो सारे स्कूल भाग गए, लेकिन जब सोमवार आया, सोमवार को जब प्रिंसिपल स्कूल में आया तो बच्चे घबराए हुए थे। और मैडम ने कहा, मैडम बोलती करी प्रिंसिपल इनको पनिशमेंट दे, इनको सजा दे, इनको बता इन बच्चों को जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया तुझे बचाया नहीं, अगर तू मर जाता उस दिन। कहता है नहीं, कहता है इनको पनिशमेंट नहीं देना।
कहता क्यों? कहता ये वो बच्चे हैं, कहता है इनके माँ बाप इनको स्कूल में किस लिए भेजते हैं, ये बिगड़े हुए टेढ़े हुए तीर हैं, मैं इनको सीध करके भेजने वाला हूँ आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं इनको किस लिए स्कूल में सिखा रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर टेढ़े बैठे हैं ऑनलाइन चर्च, मुझे पता है किसी को इतना गुस्सा आता है चर्च में जब जाते हैं ना, ओए पादरी साढ़े वास्ते कुर्सी किथे है, आप 1000 पाउंड दिते सी गए। हाँ, ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि चर्च में गॉड बनकर नहीं सर्वेंट बनकर आओ। मैं कह रहा हूं तीर सीधा लगने वाला यीशु मसीह के नाम में, तीर करा चलने वाला है। आज रात आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपा लो। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं वो अनॉइंटिंग आज उतरे पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर इनके बच्चे आज तेरे ब्लड में मैं कवर कर देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। शैतान झांकने भी ना पाए परमेश्वर, इसी समय शैतान झांकने भी ना पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में मैं इनको सुरक्षित कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज से वो अटैक होना बंद हो जाएंगे। देखा आपने सुना कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि आपके बच्चे सुरक्षित हों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। आप किसी इंसान के बनाए हुए नहीं हो, किसी घोड़े गधे के जानवर के बनाए हुए नहीं हो, आप परमेश्वर की बनाई हुई संतान हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कह रहा आपके बच्चे आशीषित हों। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, कह रहा है कि जब आप उनको यीशु के लहू में कवर नहीं करते, उनके अपने साथ नहीं बिठाते। आज बहुत सारे लोग बिजी हैं। अरे आदम और हवा भी मॉल में चले गए थे कपड़े खरीदने के लिए, चले गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि वो चले गए, लेकिन क्या हो गया उन्होंने अपनी वो प्रेयर कर रहे हैं लेकिन उनके साथ प्रेयर में नहीं। कहते इनको प्रेयर आती है, करने दो प्रेयर। और क्या हो गया, और उसी समय भाई ने भाई की हत्या कर दी, ईंट उठाकर मार दी। आज बहुत सारे बच्चे इकट्ठे वर्शिप करने बैठते हैं। आज पति पत्नियां परिवार के लोग इकट्ठे वर्शिप करने बैठते हैं लेकिन आपस में झगड़ते हैं। तू प्रार्थना नहीं करती, मुंह नहीं खोलती, तू मुंह नहीं खोलता प्रार्थना में, तू मैंने डिस्टर्ब करता। आज आपस में लड़ते हैं। शैतान अटैक करता है आपके परिवारों पर, आपके बच्चों पर। लेकिन आज के बाद कह रहा है जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं याद रखना कि आज आपका तीर सीधा शैतान को लगने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि आपका वर्ड एक एक आज ये शब्द निकले, कह रहा है कि आपके हार्ट को टच करें। मेरी दुआएं परमेश्वर से कि आपके हार्ट को टच करें। और आज रात आप अगर आप समझ गए सीक्रेट को, तो परमेश्वर आज आपके बच्चों को जीरो से हीरो बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। शैतान को आज से मैं कह रहा हूं कि कई साल पहले, मैं आपको बता रहा हूं कि 20 साल पहले शैतान ने प्लानिंग किया था मुझे मारने की। एक बार मेरा इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि मैं मौत के मुंह से बाहर आया था। 3 दिन हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुए बड़े बड़े। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं समझता हूं जब मैं प्रभु में आया कि लाखों लोग प्रभु ने मेरे द्वारा चंगे किए, लाखों लोगों की गवाहियां आती हैं, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। और मैं हैरान होता हूं जब इन गवाहियों को सुनता हूं। तो इसका मतलब कि आज मैं समझाऊं कि शैतान ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसको पहले से पता था कि यह परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। अगर उस रात मेरे को अब समझ में आया कि अगर मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता था, चाहे मैं पेड़ों पत्थरों में बाजारों में गलियों में घूमता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात भी परमेश्वर मुझे देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप समझना कि अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग इस समय ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, तो चर्च मेरे हाथ की तरफ देखो, आप परमेश्वर की दिए हुए भाग हो। आप अपना टाइम व्यर्थ मत करो। आप जितने लोग भी इस समय यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि आज के बाद अगर ये हाथ आप उठाकर आप यीशु के लहू में कवर करेंगे अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, मैं कह रहा हूँ कि आज से कह रहा सीधा तीर सीधा कह रहा है कि आज वहां से कह रहा है कि जो जहां आप पर शैतान ने डाला था उसको निकालने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चे वो प्रमोशन बनने वाले हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से कहो आज, पवित्र आत्मा कि मैं समझ गया हूं कि अब मैं रोज सुबह उठकर पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों के ऊपर तीर नहीं चलने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। एक दिन आप लहू लगाते हो, सिर्फ एक दिन। कौन ऐसा माई का लाल है जो डेली अपने बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाता है? वो लगाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। उनके बच्चे IAS अफसर से कम नहीं बनने वाले, याद रखना। ऐसे लोगों को चाहता है परमेश्वर, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए भटकते हैं। उनकी आपस में झगड़े होते हैं परिवार के अंदर, क्योंकि शैतान को पता है। कहता है यूसुफ जब पैदा हुआ बच्चा था, और उस समय में परमेश्वर जानता था कि ये बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसने उसको उन भाइयों में झगड़ा करा दिया और उसी समय उसको कुएं में गिराया, मारना चाहा,
लेकिन किसने बचा लिया? उस आसमान के खुदा ने, जिसने उसके यूसुफ को बचाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में, बीमारी में, समस्या में या कर्जे में, अपने बच्चों को लेकर टेंशन में कि अगर मेरा बच्चा सुधर नहीं रहा है, मैं कह रहा हूं कि टेंशन न करना, आज तीर जा रहा है। आज आपके बच्चे बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपका मौसम फिर चेंज होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपने जहां नहीं खोदा वहां भी खोदोगे, वहीं पानी निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा के तीर को आने दो। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर, आज से मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा कि यीशु मसीह में बढ़ें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और यीशु के लहू में कवर करूंगा रोज सुबह उठकर। आज जब आप कर रहे हैं, अपने पति को यीशु के लहू में छिपाओ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को यीशु के लहू में छिपाओ। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं छिपाते, इसलिए नुकसान उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। हम देखते हैं अय्यूब के 2:5 में क्या लिखा। इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है। हाँ, पढ़े जरा। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू। देखो यहाँ पर करे कि यहाँ पर लिखा करे, इसलिए करे कि तू अपना हाथ बढ़ाकर, कौन कह रहा है? कह रहा है कि शैतान को, शैतान जो है परमेश्वर को कह रहा है, कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ा और कह रहा है कि तू, कह रहा है कि अपना हाथ जो तूने बढ़ाया है इनके ऊपर, इसलिए सुरक्षित है। कह रहा तू एक बार इनकी हेल्थ से, इनकी बॉडी से, इनके नसों से, कह रहा एक बार हाथ तो उठा। कह रहा एक बार हाथ तो उठा। कहता जब तू हाथ उठाएगा, कह रहा फिर मैं इनके अंदर कैंसर बन के घुसूंगा, फिर मैं इनके हेल्थ में घुसूंगा, शुगर बनकर, टाइफाइड बनकर, पथरियां, रसोलियां बनकर। मैं ये नहीं कहता कि हर बीमारी शैतान डालता है, लेकिन हर बीमारी, मैं कह रहा हूं अधिकतर 80% बीमारियां शैतान डालता है लोगों के अंदर। 20% कहता है आपकी हेल्थ, कह रहा है 20% आपकी हेल्थ का अगर आप ध्यान नहीं रखते, इसलिए कह रहा है कि आप बीमार पड़ते हैं, लोगों को नहीं पता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। मैंने क्या बताया? पहला अटैक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर, दूसरा अटैक कह रहा आपके बच्चों पर, तीसरा अटैक कहता है कि आपकी हेल्थ पर, आपकी हेल्थ पर अटैक करता है शैतान। यहाँ पर जब अय्यूब के ऊपर अटैक किया, उसके कह रहा है कि फाइनेंस पर अटैक किया और उसके फाइनेंस पर भी, आपके फाइनेंस पर भी हमले हो रहे हैं बार बार। लेकिन लोगों को पता नहीं, सोच रहे हैं मेरे साले ने पैसे लिए थे 1 लाख रुपए, मुझे नहीं दिए। कह रहा कोई बात नहीं, साला ही तो दे देगा। लेकिन पता नहीं भाई साहब, शैतानी अटैक है। आपका मामा आपसे पैसे लेकर जाता है और देता नहीं है, इसका मतलब शैतानी अटैक है। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैं जब भी मेरे पास पैसा आता है, चंदा आता है, मैं उसी समय उसको यीशु के लहू में छिपा देता हूं। हालेलुया। मुझे पता है मांगने वाले बहुत आने वाले हैं। हालेलुया। मैं यीशु के लहू में छिपा देता हूं। किस लिए? कि यीशु तेरे लहू में छिपा देता हूं। और शैतान अगर जिस चीज को नहीं देख सकता वो है पवित्र खून। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप सड़क पर खून देख सकते हैं किसी का? जब खून गिरता है तो कई औरतों को मैंने देखा बेहोश हो जाती हैं सड़क पर। लेकिन याद रखना, जब यीशु मसीह का ब्लड गिरता है सड़क के ऊपर, समझ जाओ कि शैतान अंधा होने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने फाइनेंस को यीशु के लहू में छिपाओ। मत दोष दो किसी को। बोलो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दोष देते हैं कि मेरा घर नहीं बन रहा, मेरा परिवार अब तक घर नहीं बना पाया, मैं फौज की नौकरी किया अब तक मकान नहीं बना पाया। मत दोष दो, इतने साल से मैं चर्च आ रहा हूं। मत दोष दो, इतने साल से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। मत दोष दो परमेश्वर को कि मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं। जब आप अपने फाइनेंस को जीसस के ब्लड में नहीं कवर करते तो वो आपके ऊपर अटैक करता है। शैतान ने अय्यूब के ऊपर अटैक किया, वहां पर अटैक किया कि एक जगह पर चिल्ला दौड़ता हुआ आया और बोलता इतनी तेज आंधी आई, बोलता है कह रहा एक तो कह रहा जितने तेरे 7 बैल थे वो मर गए। फिर अय्यूब के 1 यहीं पर लिखा 13 से लेकर 18 तक जब आप पढ़ते तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा उसके 7 बैल मार दिए। उसके बाद कह रहा उसका बच्चा मार दिया, कह रहा बच्चा भी मर गया। और उसके बाद परिवार के लोगों में कह रहा जो उसके साथ काम करने वाले लोग थे वो मर गए। आज लोग क्या करते हैं? दुकान खोल लेते हैं, लेकिन अपने नौकर के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। अपने नौकर के लिए कभी भी दुकान में उसको कहते हैं नहीं ये तो फलाने को मानता है, फलाने को मानता है, इसके लिए क्या करने की जरूरत है? भाई साहब किसी को भी मानता हो, अगर आपका बिजनेस आइसक्रीम का, अगर आपका बिजनेस है जूतियों का, आपका बिजनेस है भाई साहब किसी भी खिलौने का, आप अपने वर्करों को यीशु के लहू में कवर करो। मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपके बिजनेस को ऊंचाई पर जाने से नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आप जब अपने वर्कर को, अपने साथ काम करने वालों को, कहता है लोग भी अपने चर्च के अंदर, कह रहा अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को, अपने वॉलंटियर को, कह रहा जब आप लोग कह रहा कि अब जीसस के ब्लड में कवर नहीं करते, कह रहा इसलिए कह रहा कि चर्च टूट जाते हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता यहां पर फाइनेंस पर इतना हमला किया, उसके इतना फाइनेंस पर हमला किया कि घबरा गया।
वो घबरा गया। अय्यूब एक जगह, लेकिन अय्यूब बोलता है, अय्यूब के पास एक सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आज आपका फाइनेंस नहीं चल रहा, अगर आज आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मैं जो चर्च ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा कि आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस। ये सीक्रेट है। अय्यूब ने यही किया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर कि अगर कोई बात नहीं, अगर मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, अगर मेरे बच्चा मर गया, परिवार मर गया, कह रहा कोई बात नहीं, परमेश्वर जो तूने दिया था ले लिए, धन्यवाद। परमेश्वर की छाती चौड़ी होती है और उस परमेश्वर चौड़ा हो गया। और परमेश्वर ने कहा कि उसी समय अय्यूब कह रहा को बोलता है, कह रहा देखा शैतान, कह रहा मेरे दास को देखा, कहता देखा मेरे दास को, बोलता है कह रहा कि ठीक है, लेकिन जब आप 2 का 5 पढ़ते हैं तो वहां पर बोलता है, कहता है कि तू अपना हाथ उठा ले एक बार, कहता है इनके शरीर से, कहता है और कहता है ये जो हालेलुया हालेलुया बोलते हैं ना, कह रहा फिर ये कह रहा तुझे कुछ और ही बोलने वाले हैं। कह रहा अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, वहां पर लिखा अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, आपका प्राण, कहता आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका मोबाइल, आपकी आशीषें, कह रहा जब वो खराब हो जाती हैं तो आपके प्राणों में चुभता है, आप बुखार में अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन आप कह रहे कि जब आपके प्राणों में कुछ होता है तो आप संभाल नहीं पाते। लेकिन चर्च इस बात को समझना है, अपने हेल्थ के लिए प्रार्थना करना है, अपने सिर पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर किसी समय मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरे परिवार के लोगों की, मेरे बच्चों की, इसी समय मैं जीसस के ब्लड में कवर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर एक शैतानी अटैक आज रात बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान हमले कर रहा है, एक औरत आई मेरे पास और उसी समय बोलती करी कि मैंने 4 डॉक्टर बदल लिए और डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरे पेट में कुछ नहीं है और मुझे कुछ लगता है, मुझे तंग कर रहा है कोई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी बहन कि तू अपने आप को यीशु मसीह के ब्लड में कवर किया कर। और उसी समय थोड़े दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास गई तो बोलती है, कह रही कि इसमें पत्थरी आ गई हैं, बड़ी सारे 7 पत्थरियां आ गई हैं। मैं उसी समय मैंने उसको कहा कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी को यीशु के लहू में कवर कर, पवित्र आत्मा काम करेगा। और जब मैंने प्रार्थना किया 7 की 7 पत्थरियां बाहर आ गई यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कहता है शैतानी अटैक है अटैक, इसका मतलब कि वो पत्थरियां शैतान ने उसके अंदर डाली थी। और जैसे ही मैंने कहा मैं तीर छोड़ता हूं इसके पेट में, और इसी समय वो शैतानी पत्थरियां बाहर आई यीशु मसीह के नाम में, और वो उसी समय बाहर आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर पत्थरियां रसोली हैं, मैं कह रहा हूं उन बीमारियों के ऊपर मैं तीर छोड़ता हूं और इसी समय आपके शरीरों में से वो बीमारियां बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं और कल आप रिपोर्ट चेक कराना, आप नॉर्मल होंगे यीशु मसीह के नाम में। चर्च आपकी आशीषें खुलेंगी, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा। कईयों को इंग्लिश नहीं आती, एक भाई कह रहा हाँ मैं अपने पड़ोसी का हाथ रखूंगा। ओ भाई साहब अपने पड़ोसी पे हाथ रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और एक शादी में मैं गया, मैं पहले जाता नहीं था शादियों में, करनाल की बात बता रहा हूं, जब मेरे पास 100 लोग चर्च में थे तो उस समय जब मैं शादी के अंदर था तो वहां पर मैंने एक लड़के को देखा और भाई साहब प्लेट में गोभी, साग भी, रसगुल्ले भी उसमें, बर्फी भी उसमें, और भाई साहब दही भी उसमें, छोले भी उसमें। मैंने कहा भाई साहब आराम से खा लेना। मैंने कहा क्या हो गया बेटे? कह रहा है पास्टर जी पता नहीं फिर मिले ना मिले। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटे इतना तो खा खा के तू गेंडे जैसा हो रहा, पहले से इतना मोटा हो रहा। मैंने कहा कहां ले जाएगा भाई साहब? कह रहा नहीं। कह रहा पापा तुसी हो ना? मैंने कहा मैं? कह रहा हाँ। कहता सानू पता आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, पादरी सिर ते हथ रखेगा हुण तक खा लो 1 क्विंटल वजन कम हो जाना। मैंने कहा ऐसी कोई बाइबल नहीं सिखाती कि 1 क्विंटल तेरा वजन कम हो जाए। कह रहा मैं सानू विश्वास है। मैं कहा यही तेरा ही विश्वास, तेरे को मुबारक हो। कह रहा है सानू विश्वास है। दूसरी औरत को देखा मैंने, 80 किलो की औरत और आइसक्रीम ले रखी। मैंने कहा ए बोबो, मैं कहा कहां जा रही फैल के? मैंने कहा शर्म कर, इतनी आइसक्रीम ली तूने, अरे बीमार पड़ जाएगी, पहले इतनी मोटी हो रही। बोलती मैंने इसके ऊपर जीसस का ब्लड लगा दिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा थारा भला, तुम रोज फायदा उठा रहे जीसस के ब्लड का हैं। फिर 2 दिन के बाद पता लगा भाई साहब हॉस्पिटल में पड़ी, करी पास्टर जी आप ठीक कह रहे थे, मैंने सांस नहीं आ रहा, गला खराब हो गया, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना पड़ना, तेरे टॉन्सिल हो गए। मैंने कहा डॉक्टर का बोल मैं तीर छोड़ रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
ये लो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी हेल्थ को यीशु के लहू में कवर करता हूं। मैं कह रहा हूं शैतान आज आपके पास से भागने वाला है यीशु मसीह के नाम में। शैतान भी कई बार विश्वासियों को बोलता रहता है, कई बार विश्वासी जाते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसको शुगर होती है और जब वो घर पे आता ना तो इसमें बोलते हैं, मेहमान के घर पे आता है, कहता कोई नहीं तू सीधा मसीह नू मनदे हो, और कोई गल नहीं खा ला मीठा बर्फी, वो बेचारा 2 पीस और खा लेता है। कहता मसीह का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, भाई साहब अपना शरीर जान दे। और 2 दिन बाद क्या हुआ, बिस्तर पे लेटा, पादरी साहब आना जरा घर पे। भाई साहब मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अपने शरीर का ध्यान खुद रखना है। बस में क्या लिखा, सवारी अपने सामान का ध्यान खुद रखे, रखे कि नहीं, हाँ या ना? चलो अच्छा, मैं आपके साथ बस में सफर करता हूं और आप मुझे बोलो भाई साहब मेरे सामान का ध्यान रखो, अगले स्टॉपेज पे ही माल लेकर भाग जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं है माइका लाल भाई साहब, सब झूठ बोलते हैं। ये ना कहो मेरे शरीर का ध्यान रखो। मैं कह रहा हूं शैतान इंतजार कर रहा है आपकी जुबान का, आपकी सोचों का, क्या आप सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जो ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं अपने सामान का ध्यान खुद रखूंगा, आज से हालेलुया, अपने शरीर का ध्यान खुद रखूंगा। उस औरत को मैं यही समझा रहा था। औरत कह रही थी, अपने पति को कह रही है, पति भी उसको समझा रहा। जिस दिन हॉस्पिटल में पड़ गई, कह रही पास्टर ने पहले ही कहा सी, तेन समझ गई ना, कहा सी ना पहला, हुण कहती बीमार हो गई, पास्टर ने 10 बारी कहा सी। एक औरत को मेरे पास आई अमृतसर से और उसके लड़के ने फोटो दिखाई और बोलती है कि जी ये लड़का ठीक है। मैंने कहा नहीं ये लड़की ठीक है। मैंने कहा नहीं लड़की ठीक नहीं है, शादी ना करना। और उस लड़के ने शादी कर दिया, आज उनके घर में जूता बज रहा। और वो कह रही पास्टर जी, वो कह रहा जी पास्टर जी को पूछो ये क्या हो गया। बाप कह रहा, कहता ओए पास्टर के बारे में ना बोलियो, प्रॉफिट बजिंदर के बारे में, उन्होंने पहले ही मना किया सीगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह के बारे में मत बोलना। पहले आइसक्रीम खाओ, कद्दू खाओ, छोले खाओ, टिंडे बटिंडे खाओ, फिर बाद च कहो वो कहे आ जा मेरे को जुत्ता। तो पंजाबी का जवाब पंजाबी च देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अगर आज आप इस सीक्रेट को समझ गए कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी हेल्थ को रोज यीशु के लहू में छिपाऊंगा, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, शैतान का अटैक आपके शरीर से बंद होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।